मुझे बताओगे पीड़न दोष कितने होते हैं? सुश्रुत के पीड़न दोष बताओगे थोड़ा सा, कुछ याद आ रहा हो तो। 4। सर 4। वेरी गुड। मुझे बताओगे बस्ती प्राणिधान दोष कितने होते हैं? सुश्रुत के बस्ती प्राणिधान दोष। 6। ये तो काफी टफ क्वेश्चन हो गया। अच्छा मुझे चलो ये छोड़ दो, कोई मुझे चाहे ट्रिक से चाहे डायरेक्ट कोई बता सकता है कि वस्ती नेत्र के कितने दोष थे संख्या में? पहले तो ये बताइए आप। 8। ठीक है, 8। उनके नाम बता पाएंगे? नाम बता पाएंगे? ह्रस्व, दीर्घ, तनु, स्थूल, एक जीर्ण और एक ढीला बंधन वाला जैसा, और छिद्र और वक्र। ठीक है, ढीला बांधो पाजी, ढीला बांधो पाजी, पार्श्व छिद्र, जीर्ण और शिथिल बंधन। और बाकी तो हमने देख लिया था। हर्ष का उल्टा दीर्घ, तनु और तनु का उल्टा स्थूल, और टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा बड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जो लोग क्लास लेट ज्वाइन किए हैं वो बता दीजिए जो मैंने बोला है अभी आप लोगों को। ठीक है, क्या 12 बात बोला। ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें चीज़ समाप्त भी करना है। सैटरडे तक लास्ट क्लास और सैटरडे तो छुट्टी है, संडे तक हमें निपटाना। ऐसा बढ़ते हैं आगे। तो वैध निमित्त जो व्यापक होते हैं, कई बार ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बनी थे वो लिख के देखें कि जो वैद्य निमित्त यानी जो वैद्य जो गति करता है इसके निमित्त जो बस्ती व्यापक होते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं व्यापक, वो 9 होते हैं संख्या में। 9 होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं 9। प्रयोग हो सकता है, आद्यमान, परिकर्तिका, परिश्राव, प्रवाहिका। देखो सब पिछली वाली जो ट्रिक थी हमारी ना, यूजी हनी सिंह वाली, वो सब मैच कर रहा है इससे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। वो भी उतार दोगे ना यूजी में तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो वो बस लिखवा रहा हूँ लिखवाने के लिए मैं, बहुत टेंशन सर नहीं लेना। 9 कैसे व्यापक? 9 कैसे है? किसके अकॉर्डिंग? चरक सुश्रुत के बेटा, नो बेटा, सुश्रुत सुश्रुत 44 पढ़ना है तुमने? बेटा। ये वैध निमित्त वस्ती व्यापक है, ये तो टोटल थे, ये तो जो हमने पढ़े थे 44 टोटल थे। ठीक है, इसमें से ओके। हाँ बात तो सही कह रही हो। यहाँ इसका क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। देखो अगर क्वेश्चन ये आता है वैध निमित्त कुल वस्ती व्यापक, ठीक है, तब आप आंसर 44 लगाओगे और केवल ये आ जाता है वैध निमित्त वस्ती व्यापक, तो 9 आंसर लगाना, और 9 भी अगर ऑप्शन में है अवेलेबल। ठीक है, याद रखना इस बात को। हृदय हृदय क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन भी बताता हूँ सॉल्व करके। अंग ग्रह, अंग ग्रह, अतियोग, और जीवादान। जीवादान हम लोगों ने चरक उसमें वेरिएशन में पढ़ा था, बमन वेरिएशन वाले में जीवादान हमने पढ़ा था। कोई बताएगा मुझे बमन वेरिएशन की व्यापक की ट्रिक क्या थी? जल्दी से। बमन वेरिएशन की व्यापक कितनी थी संख्या में, ये बताओ पहले। 10। क्या ट्रिक थी उसकी? 10। ट्रिक बताओ पर आप। परी परी। हम्म, आप परी परी, देन
हृदय और अंग को ग्रहण करके हम्म, इसको मैं बिजी कर दो। इसके में बिजी कर दो, ठीक है। और ठीक है, कल यूयो वाली हमने पढ़ ली थी इनकी, जो नीरू बस्ती के व्यापक थे 12, ठीक है। ओके, यूजी वाला हमारा इंतजाम हो गया इतने में। यहाँ पे शायद हृदय उत्तरण लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा ये गलत लग रहा है नोट्स में लिखा हुआ। हृदय उत्तरण तो नहीं होगा, इसे कोई देख लेना है ना, या मैं देख के बता दूंगा, मुझे ध्यान दिला देना, अभी बुक मेरे पास नहीं है। बस ये क्या लिखा है? अंग अंग ग्रह बेटा, ये तो अंग ग्रह है ना, अंगों की जकड़ाहट, अंग ग्रह। तब तक से हृदय आवरण कर लेते हैं, क्या करें, है ना। मैं देख के बता दूंगा बाकी क्या लिखा है यहाँ पे। अतियों को जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चरक वाले हमारे लिए, बस एक नजर डाल लेना। हाँ, कि अगर सुश्रुत से भी आ जाता है तो सब मिलते जुलते हैं, आपको छोड़ के नहीं आना, क्वेश्चन को लिख के ही आना है, कुछ सब मैच कर रहा है वहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं, चलो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है बेटा, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, जो अब पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, पीजी यूजी में हो। बस्ती नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सभी एग्जामिनर के लिए, बाय बाय पूछ लेते हैं, कभी कहीं भी पूछ लेते हैं। कह रहे हैं कि बस्ती नृत्य कैसे होता है। पहली बात याद रखना है कि बस्ती नृत्य होता है रिजु, यानी कि सीधा होता है। बस्ती नृत्य कैसा होता है, सीधा होता है। ये दिख रहा है आपको बस्ती नृत्य कैसा है, ये रिजु होता है। ठीक है भैया, मान लिया रिजु होता है, फिर क्या होता है, रिजु में लिख देता हूँ सीधा। और कैसा दिख रहा है आपको, तो ये गौपुक्षाकार होता है, गौपुक्षाकार। गाय की पूंछ कैसी होती है मित्रों, गाय की पूंछ बताओ कैसी होती है, गाय की पूंछ बताओ कैसी होती है। गाय की पूंछ, इतना तो पता ही होगा ना, ऊपर से मोटी होती है, नीचे आती है, पतली होती चली जाती है, ठीक है। गाय की पूंछ, कुछ और ना आ जाए भाई। सब कुछ आ रहा है, गाय की पूंछ क्यों नहीं आ रही है। अंग्रेजी में डाल के देखते हैं। स्पेलिंग यार पता नहीं सही है कि नहीं, यही होती है क्या, क्यों बताओ। पूंछ की स्पेलिंग क्या होती है, कि TAL ही होती है। बच्चे भी मास्टर की तरह ही हैं, और सही सही डाला, ठीक है। कौन सी वाली पूंछ अच्छी है। हम्म, तो मास्टर क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, ये सब जरूरी है पढ़ना भाई, जरूरी है। क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे यहाँ से, कई बार घुमा देता है, घोड़े की पूंछ रख देगा, टिक कर दो, गलत हो जाएगा। कहाँ करो, हाँ यहाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो कि गाय की पूंछ को, कि ऊपर से मोटी होती है और नीचे की तरफ पतली होती चली जाती है। देख रहे हो आप लोग इस चीज को, नोटिस कर रहे हो। अब इसको नोटिस करो, क्या जी ये भी, सर। क्या ये भी ऐसे बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। जी सर। तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इस लक्षण होता है, ये सिलेक्शन होता है। कितनी अच्छी बात बोला, ये सिलेक्शन होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऑप्शन में कभी आ जाए कि स्निग्ध होता है ना, सिलेक्शन होता है, पिछल होता है, या ऑल ऑफ दिस, तो आप क्या आंसर लगाओगे, जल्दी बताओ। ऑल ऑफ दिस सर। अच्छा। तुम अगर रेस्पॉन्स नहीं दोगे ना तो मुझे गुस्सा, आप गलत बताओ। रेस्पॉन्स देने से लगता है आप जिंदा बैठे हो सामने, मतलब लगता है सो गए हैं। ऊपर सा यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, तो बोलने में क्या दिक्कत है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कंफ्यूज नहीं हो जाना एग्जाम में जाके, कि आप ये सब टिक टिक कर दो दोनों चीजें, आपको बस ये याद रखना है। और यही वजह थी, कल मैंने आपको तीनों अंतर बताए थे। कौन बताएगा दोबारा से, अजय यादव बताओगे, क्या अजय है क्लास में।
अच्छा बताओ, स्निग्ध संरक्षण और पिक्सेल में क्या फ़र्क होता है? प्लीज़ जल्दी बताओ, बहुत कम टाइम है हमारे पास। सर जो प्रेक्षल होता है वो चिपचिपा होता है, जैसे भिंडी वेरी गुड। एग्जाम्पल आप दिए थे। ठीक, 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 ठीक। दूसरा क्या था, स्नेक था सर, वो तेल होता है, तेल जैसा वो होता है, आपने वेरी एग्जाम्पल गुड। दिया था सर। तीसरा था ठीक। सलक्षण था सर, हुँ। संगमरमर का पत्थर। तो अब मुझे बताओ बेटा, क्या ये हाथों में चिपक जाएगा? तेल की तरह चिपक जाएगा थोड़ी देर के लिए, या फिर कि हम संगमरमर की तरह है, चिकना है पर हाथ से नहीं चिपकेगा? बताओ। सर चिकना है सर। है ना? तो हाथ पे तो नहीं लगेगा ना तेल की तरह, इसलिए इस लक्षण है, इसलिए कभी गलती से स्निग्ध मत लगा देना, पिक्सेल मत लगा देना, शब्दों के मायाजाल में मत फँस जाना एग्जामिनर के। आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। आइए अगला देखते हैं कि गुटका मुखानी है। क्या इसका जो मुख है, क्या गोल है कि नहीं बताओ मित्रों? क्या गुटका की तरह, गोली की तरह गोल है कि नहीं बताओ? क्या कंचे की तरह है कि नहीं है? कंचा जानते हो आप लोग, कंचा? जी सर, गोली होता है। जी सर। ठीक है भैया, गुटका मुखानी है। और मूल में क्या है भैया? मूल में अंगुष्ठ समान है। मूल में अंगुष्ठ समान है, इसका प्रमाण जो है। इसे याद रखना इसके बेटा, ये मूल भाग है, ये इसका मूल भाग है, और ये इसका अग्रभाग है। कंफ्यूज रहने का। तो हमें याद रखना है कि मूल में ये अंगूठे जैसा है। अंगूठा कैसे बनाते हैं? ये अंगूठे जैसा है मूल में। और यहाँ जो है अग्रभाग में कनिष्ठिका जैसा होगा, छोटी उंगली में, है ना? छोटी उंगली जिसका जो इशारा करते हैं क्लास में हम लोग। तो ये आपको याद रखना है, अग्रभाग और मूल। तो मूल में अंगुष्ठमान। अब किसका अंगूठा? क्या वैद्य का अंगूठा? क्या रोगी का अंगूठा? किसका अंगूठा बताओ? क्या सीआर का या जीआर का? कैसे डिसाइड करेंगे किसका अंगूठा है ये? सबके अंगूठे तो अलग अलग होते हैं। तो जितनी साल के मनुष्य को हम बस्ती दे रहे हैं बेटा, उसी का अंगूठा। ओके, ठीक है। अग्रभाग में कैसा होगा? अग्रभाग में कनिष्ठ का समान। जितना अच्छे से पढ़ पाओ पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना। फिर को मास्टर ने बताया नहीं। कनिष्ठिका के समान, यानी कि छोटी कन्या उंगली के समान। कनिष्ठिका के समान, ठीक है। फिर हमें क्या याद रखना है? थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, बड़ा है ये। कि मूल भाग समझ रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है मूल भाग में दो कणिकाएं कणिकाएं दो कणिकाएं बस्ती पुटक बांधने के लिए होती है। बस्ती पुटक बांधने के लिए। बांधने हेतु, जैसे आप लोग जानते हो, भगवान ने हमें ईयर पन्ना, जो ईयर पिन्ना होते हैं, है ना, वो क्यों दिए होते हैं बताओ? सर साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए। ये पागल, चश्मा पहनने के लिए। चश्मा पहनोगे बताओ फिर? मजाक कर रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, ठीक है। अगर भाग में केवल एक कड़ी होती है, कोशिश करता हूँ बना पाऊँ। अगर डायग्राम में ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। देखो मैं ऐसे इसमें लहर नहीं दे पाऊंगा, तो मैं सिंपल बना दे रहा हूँ। तुम होते, ये मूल भाग हो गया। देखो दो कड़िकाएं तो होती है यहाँ पे, और एक कड़िका होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो कड़िका होती है बेटा, ये इसके 1/4 भाग पे होती है। इसके अग्रभाग से 1/4 भाग पर ही होती है। इसके बारे में चरक कुछ नहीं कहते कि कितना दूर होता, बट बागवट कहते हैं इसके बारे में। बागवट कहते हैं कि ये 2 अंगुल ऊपर होती है। समझो उस बात को, है ना? यहाँ से मूल भाग से 2 अंगुल की दूरी पर होती हैं दो कड़िकाएं। और ये जो दो कड़िकाएं होती हैं, कैसे दिखाएं? ऐसे दिखा देते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि हमारी पुटक है, तो ये पुटक को बांधने के लिए होती है।
2 कड़काएँ, ठीक है? जब हम उत्तर बस्ती वाला नेत्र पढ़ेंगे, उत्तर बस्ती अभी हम सिंपल बस्ती नेत्र पढ़ रहे हैं, धनुवासन और ये बस्ती जो बस्ती वाली जो गोदा मार्ग में दिया जा रहा है। जब उत्तर बस्ती वाला पढ़ेंगे जो कि जैनेन्द्रीय में दिया जाता है, विजयना में दिया जाता है, तब वहाँ देखेंगे कि संख्या पलट जाएगी कड़िकाओं की। वहाँ 3 की 2, 2 की 3 हो जाएगी, क्योंकि सुश्रुत देखो चरक यहाँ पर 3 मानना है, चरक यहाँ पर 3 कड़काएँ मानना है, पर सुश्रुत यहीं पर 2 कड़काएँ मानते हैं। पर उस उत्तर बस्ती नेत्र में, जिसको हम पुष्प नेत्र भी कहते हैं, अगर पुष्प नेत्र लिखा आ रहा है मतलब वो अपत्य मार्ग में दिए जाने वाला है। अपत्य मार्ग जानते हो ना? जहाँ से बच्चा जन्म लेता है। तो अपत्य मार्ग में जब वो जो बस्ती नेत्र डाला जाता है, जननेन्द्रिय में जो बस्ती नेत्र डाला जाता है उसे पुष्प नेत्र कहते हैं, और वहाँ संख्या ऐसे पलट जाती है कि वहाँ पर चरक कहते हैं कि 2 और सुश्रुत कहते हैं 3। ये वहाँ दोबारा भी देखेंगे, पर यहाँ एक कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहे हैं। अरे योगेश, कहाँ रह गए तुम? सॉरी सर, वो खाना खा रहा था तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। खाना खाने के लिए क्यों सॉरी पागल, खाने के लिए सब कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा यार निकल, हाँ चलो तुम वीडियो पे देख लेना, थोड़ा सा निकल गया है। तो चरक की 3, सुश्रुत की 2 और उलट जाएंगे पुष्प नेत्र के संदर्भ में। हम दोबारा बताएंगे सारी चीजें, तो ये समझिए। लेकिन एक डायग्राम और ले ही लेते हैं, क्योंकि मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे पास हाई स्कूल में कंप्यूटर था, तो यहाँ समझते हैं चीज़ों को। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, मास्टर का उतना अच्छा है नहीं, ठीक है? हाँ देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है सब कुछ मेरे ख्याल से। ये 2 अंगुल वाला लिखा है, बागवट वाला, बाकी पढ़ने में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। यह समझ जा रहा है आप लोग, 1/4 है ये वाला। और ये 2 कड़काएँ देखो, यहाँ पे बांध लीजिए, यहाँ पे अच्छे से बांध दे पुटक को, जो हमने कल देखा था पुटक। पुटक तो देखा ही था आप लोगों ने, खैर रबड़ वाला पुटक है ये, ठीक है? लेकिन पुटक बस्ती का होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है गाय बैल इत्यादि का, भैंस का, वो हम देखते हैं। और ठीक है, 1 कड़का यहाँ पे हो गई, 2 यहाँ पे हो गई, तो कुल मिला के चरक की 3 कड़काएँ होती हैं, तो जानते ही हैं। वाला ये क्वेश्चन सब एक पूछ, बार रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा, क्या रिपीट कर दूं? ये जो सुश्रुत और चरक लिखा है ना आपने 2 कलर डिफरेंस कलर में, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कड़काएँ चरक ने 3 मानी है, ठीक है? तो चरक यहाँ 3 कड़काएँ मानते हैं, बट सुश्रुत यहाँ पर 2 ही कड़काएँ मानते हैं। लेकिन जब हम बेटा पुष्प नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जब हम पुष्प नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे शायद आज की क्लास में, उपाय देखते हैं, तब देखेंगे कि ये चीज़ें पलट जाएँगी, ठीक है? ये चीज़ें पलट जाएँगी। तब चरक 2 मानेंगे वहाँ पर और सुश्रुत 3 मानेंगे। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। जैसे मान लो आपके मम्मी पापा ने कहा कि आपकी शादी में स्विफ्ट डिजायर देंगे, सब कुछ तय हो गया। लेकिन जैसे ही मामा को बात मालूम पड़ी, मामा ने कहा नहीं, हम तो भैया मारुति अल्टो दे पाएंगे। अब और अपनी बहन को भड़का दिया, मान लो क्या दीदी तुम भी चक्कर में पड़ी उसके, इसको मारुति अल्टो दे देंगे। तो दोनों के अलग अलग मतभेद हैं, ठीक है? वहां चरक 3 मानना है, सुश्रुत 2 मानना है। और पुष्पनेत्र की बात में चरक 2 और सुश्रुत 3, यानी कि जब अपनी बेटी की शादी होगी तो वहां पर मामा स्विफ्ट डिजायर देने की बात करें, तब मारुति अल्टो की बात नहीं करें। यानी कि कोई भी आचार अपने अपने रेफरेंस में चीजों को पलट रहे हैं। मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, दहेज लेना बुरी बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो गिफ्ट की बात कर रहा था, तो ठीक है, मैंने क्या क्या लिखा दिया। हाँ, अग्रभाग में एक कड़िका होती है जो कि 1/4 1/4 भाग की दूरी पर रहती है, दूरी पर होती है, ऐसे लिख लेते हैं, होती है। बाघभट्ट ने नेत्र मूल से, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं बाघभट्ट पूरा आपको कंपैरेटिव लिखवा दूंगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक कोशिश ये जरूर करिएगा कि जब मैं 2024 वाला बैच शुरू करूंगा तो बाघभट्ट में डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सूत्र स्थान से करीब करीब पिछले 3 साल से 8 क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। 30 चैप्टर से 8 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो एक अच्छा रेशियो है, ठीक है? तो वहाँ इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा उस बैच को, तो वहाँ पे आपका बाघभट्ट एक अच्छी तरीके से अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगा डेप्थ में। यहाँ तो मैं जितना कंपेरेटिव पढ़ा पा रहा हूँ पढ़ा दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं, अलग से बाघभट्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो बागवट नए नेत्र मूल से 2 अंगुल की दूरी पर 2 अंगुल की दूरी पर बस्ती पुटक बंधनार्थ यानी बांधने के लिए कणिका का वर्णन किया है। कणिका का वर्णन किया है। कणिका मतलब कान जैसी कुछ चीज, ये मान सकते हुक किया है। ठीक है मित्रों। अच्छा, बस्ती नेत्र का प्रवेश कितना करेंगे, कौन बताएगा मुझे? गुदा में बस्ती नेत्र कितना अंदर तक इंसर्ट करेंगे, बस्ती नेत्र का प्रवेश कितना करेंगे, ये कौन बताएगा? कॉमन सेंस वाली बात है, देखो रटने वाली बात ही नहीं है। तुम हो थे घर दुश्मन, बताओ बताओ। अगर तुम आंसर नहीं दे पाओगे तो मैं मान जाऊंगा, तो बहुत ही डम्प लोग हो सीरियसली तुम लोग। मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस की बात है, बताओ कि बस्ती नेत्र में कितना प्रवेश कराएंगे गुदा का? वल्ली करने का सर। क्या बताया बेटा आपने, एक करने का तक? जी सर। हाँ वेरी गुड। सोचो एक ही लड़की है जो क्लास में सोच पा रही है, बाकी लोग नहीं सोच पा रहे हैं सीरियसली। और अग्रभाग से पहले कड़िका तक। हाँ वेरी गुड। ये आपने सोचना चाहिए ना, ये क्यों लगाई हुई है यहाँ पे? एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 1/4 तीन नेत्र का प्रवेश कितना होगा? 1/4 भाग। याद रखिएगा मित्रों, ये बमन विरेचन एंड वस्ती की परीक्षा के लिए 9 परीक्षा विधियां आचार्य ने बताई हैं। 9 परीक्षा विधियां वही है सब, देश काल औषध है ना, साथ में वह सब देखना होता है जो आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही। जैसे हमने जब बमन वाले चैप्टर में पढ़ा था, चरक किसे पढ़ा था हमने, चरक सूत्र 16 में पढ़ा था, 15, हाँ 15 में पढ़ा था शायद ना। तो वहाँ पे कितने 11 विधियां बताई गई थी, जहाँ पर अग्निवेश ने शंका व्यक्त की थी आत्रेय जी के समक्ष कि क्या ही फायदा अगर हम जितना सब ध्यान रख रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्यों ही हो जाते हैं। तब वहाँ 11 विधियां पढ़ी थी हमने। ऐसे यहाँ पर 9 विधियां होती हैं। अगर हमें भवन विरेचन बस्ती देनी है तो उससे पहले 9 चीजें देख लो कि पेशेंट कैसा है, देश क्या है, काल क्या है, औषध कैसी है, सत्व क्या है, व्यय क्या है, ये सब चीजें देख लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, 9 परीक्षा विधियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है दुनिया में। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि आपको ही पता है ना कि जब हम बस्ती देते हैं जब हम बस्ती देते हैं तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि हमें एक पैर को फोल्ड करना होता है, और जब बस्ती हम इंसर्ट कर रहे होते हैं तब उससे कहते हैं सांस लेने के लिए, कहते हैं सांस खींचो अंदर की तरफ। अगर किसी ने दी हो तो जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सांस खींचने के लिए कहते हैं। तो याद रखना कि यदि हम सांस नहीं खिंचवाएंगे उससे और अनुच्छ्वास ही दे देंगे, अनुच्छ्वास बस्ती के प्रयोग से क्या होगा? बस्ती के प्रयोग से वायु कुपित हो जाती है। क्या होता है? वायु का प्रकोप होता है, वायु कुपित होकर, वायु कुपित होकर शूल और दूध करती है। क्या करती है गुदा में? शूल और दूध करती है, यानी कि दर्द पैदा करती है, दर्द पीड़ा बेचैनी। अच्छा मास्टर, इसका ट्रीटमेंट भी होगा क्या? बिल्कुल, ट्रीटमेंट क्यों नहीं भाई, क्या क्या हो सकता है? देखो अभिहन कराएंगे पहले हम। ठीक है, उंगली में तेल लगा के गुदा में अभिहन करेंगे पहले, फिर उस गुदा का हल्का सा स्वेदन कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था स्वेदन क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? और तेल क्या होता है?
बात कर सामने बात कैसे करना कहीं की बात कब शाम बैकग्राउंड से गाने फिर के बजाय क्या बेटा अनुश्वास वस्ती आपने दो शब्द सुने होंगे क्या हो देखो मैं देखना अंग्रेजी मेरी कैसी है इंस्पिरेशन होता है क्या होता है क्या प्रोनाउंसिएशन इसका स्पेलिंग सही लिखी है मैंने तो नहीं इंस्पिरेशन तो ये वाला जो होता है वो ये वाला होता है सॉरी तो उल्टा लिखा हुआ मतलब इसका मतलब होता है उच्छ्वास यानी कि सांस को अंदर लेना और अनुच्छ्वास का मतलब है सांस हमने अंदर नहीं लिया यानी जो प्रोसीजर था नेचुरली हमने नहीं कराया तब क्या होगा तब वायु कुपित हो जाएगी और शूल और तोत को उत्पन्न करेगी सर मतलब लेना है कि नहीं लेना सर लेना है सांस अंदर खींचना है जब जैसे जैसे हम कैथेटर को गोदाम में डालेंगे जैसे जैसे बस्ती नेत्र को गोदाम में डालेंगे वैसे हमें ऐसा करना है ओके अब देखो बस्ती नेत्र वगैरह कोई डालता है क्या गोदाम में कभी पंचकर्मा होते हुए देखा है किसी ने आप मुझे बताओ किसी को देखा है क्या बस्ती नेत्र डालते हुए अंदर क्या डालते हैं आजकल कैथेटर सर। अब सीधा सीधा कैथेटर डाल देते हैं बहुत ही मॉडर्न हो गए सब लोग अब कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं अपना रहा फिर कहते फायदा नहीं हो रहा तो ये हमें याद रखना अभिहंग गुदा स्वेदन इत्यादि ना अच्छा एक चीज और याद रखना कि यदि एक कंडीशन और मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर अति मात्रा में यदि अति मात्रा में अति मात्रा में नेत्र प्रणीत या प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा आप नेत्र का प्रयोग करेंगे अंदर बाहर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा तो गुदा का क्षरण होने के चांसेस रहते हैं है ना जख्मी होने के चांसेस रहते हैं बुंड बन सकता है क्षरण होता है और कल मैंने आपको बताया था कि अगर क्षरण होता है तो उसकी चिकित्सा क्या करते हैं मान के सोच के देखिए कि पेशेंट आया और आपने बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर दी वहाँ पर और बहुत नित्य प्रणीत बहुत ज़्यादा प्रयोग कर दिए जैसे कि कभी आप गए हों हॉस्पिटल में कुछ लोग नए नए स्टाफ आ जाते हैं वो IV कैथेटर नहीं लगा पाते ढंग से ना कैनोला नहीं लगा पाते तो पेशेंट गुस्सा होता ही नहीं होता बताओ जल्दी बोलो है ना जी सर पेशेंट गुस्सा हो जाता है तो वो शिकायत कर देता है डॉक्टर से किसी बड़े अधिकारी से शिकायत करता है तो ये भी शिकायत कर देगा और जब वो शिकायत कर देगा तब आपको सोर्स लगानी पड़ेगी किससे PCS से एक PCS ऑफिसर से आपको सोर्स लगानी पड़ेगी अरे छोटी गलती हो गई बच्चा था नया नया था हमेशा बॉयज़ हॉस्टल में ही बॉयज़ स्कूल में पढ़ा है पहली बार कॉलेज में आया है ठीक है पहली बार उसने नई दुनिया देखी है इसलिए थोड़ा ध्यान भटक गया था वो नहीं ध्यान रहा तो माफ़ कर दीजिए ठीक है तो फिर भी PCS का अगर चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो एक बार देख लिया जाता है इसको ठीक है याद रखना PCS की P माने क्या है भिक्षावस्थी भिक्षावस्थी का मुख्य घटक क्या है बेटा क्या बताओगे कल नहीं पढ़ा है आपको शालमली किस में देते थे हम इसे स्तंभन में देते हैं अतिसार ज्वर देखो इसको एक चीज याद रखना कि अगर किसी को अतिसार हो जाए तो उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो मास्टर क्या ही कर सकते हैं स्तंभन करा सकते हैं सर अतिसार में खुटदारी दे सकते हैं देखो अतिसार मान क्या होता है कुछ ही निकल रही है बाहर है ना कोई निकल रही है बाहर या मान लो कहीं से पानी ज्यादा ही निकल रहा है तो हम क्या करते हैं पानी को रोकने के लिए फिर मान लो किसी नाली से पानी बह रहा है और यहाँ से कट लग गया पानी क्या कर अजय बताओ अजय सॉरी वो विजय नाली से पानी बाहर निकल रहा है तो क्या करेंगे इस पानी को रोकने के लिए नाली बांध देंगे। यहाँ पे क्या कपड़ा लगा सकते हैं हम लोग या कपड़ा लगा सकते हैं बताओ नहीं फिर MC देखो अगर हम इसको ऐसे लिख लें ना के पहले लिख लें P यहाँ लिख लें और R यहाँ लिख लें याद रखना कपड़ा ठीक है के
KPR कपड़ा लगा देते हैं अतिसार में। याद रखना यहाँ पे क्या नहीं है, वातज नहीं है, सन्निपातज नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाना कौन से अतिसार में पिच्छावस्थी का प्रयोग किया गया है। तो रोकने के लिए अतिसार को हम कपड़ा लगा देते हैं, KPR याद रखना। मैं समझाना चाह रहा हूँ याद करने के लिए बस, बाकी तुम कुछ भी लगाओ, मेरा क्या जा रहा है। तो यहाँ बात कर रहे थे क्षीर। क्षीर बस्ती देते हैं मित्रों। और हम क्या करते हैं, सर्पी का यानी घी का पिचू, एक कॉटन पैड लेते हैं, पिचू धारण कराते हैं, घी में डुबोते हैं और उसे भी हम वहां पर लगा देते हैं, क्योंकि घृत जो होता है वो रोपण करता है, हीलिंग का काम करता है। तो सर्पी पिचू धारण करते हैं, तो पीछे से प्यार रखेंगे छड़न में। ओके, एक एक नोट करिएगा चीज़ों को। देखो जो नोट लगाता हूँ, आप चाहे तो आप बीच नोट्स में लिख सकते हो, या आपने मैंने आपको बताया था रजिस्टर का जो मार्जिन होता है आपका ऊपर वाला, या जहाँ कहीं भी बीच बीच में पेज छोड़ देते हो, आप वहाँ भी ये यूज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ लिख सकते हो सारी चीज़ें। यार ना कि जीवादान हमने पढ़ा है कई बार। जीवादान मैंने होता है फ्रेश ब्लीडिंग होना, फ्रेश ब्लीडिंग होना। तो ध्यान रखना कि चरक ने जो है भवन परीक्षण में बताया है इसको, व्यापद में। पर शुरू तो उसको भवन परीक्षण के साथ साथ बस्ती व्यापद भी मानते हैं। याद रहेगा, अभी तो पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, एक नोट लिखवा दो, नहीं मानोगे तो। वैसे तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसको, चाहे लिखना मत लिखना, ऊपर मार्जिन लिख लेना, क्योंकि बागवट वात वृद्धि में जब वृद्धि 6 वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे हम लोग, चूंकि लेकिन कंफ्यूजिंग वाला है, थोड़ा बता दे रहा हूँ कि बागवट जो वात वृद्धि में कहते हैं कि वात वृद्धि होने से शरीर में एक तो इंद्रिय भ्रंश होता है, यानी इंद्रियां अपना काम ढंग से नहीं कर पाती हैं वात प्रकोपित होने के कारण। आप जानते हैं नियंता प्रेरणता चा मनसा बोला गया वायु के लिए, ये मन को कंट्रोल करती है और उसको रेगुलेट भी करती है। इंद्रिय भ्रंश हो जाता है और बल का भ्रंश हो जाता है। कभी आप रात भर जागे हो, रात्रि जागरण किया हो, रात जागे हो, सुबह 6 बजे सोए हो, तो आप देखेंगे आपके शरीर में ताकत नहीं होती उस पूरे दिन, बहुत लेजी लेजी फील करते हैं, मन नहीं लगता किसी चीज में, सिवाय एक चीज के, बल भ्रंश होता है, इंद्रिय भ्रंश होता है वात वृद्धि से। और क्या होता है, निद्रा भ्रंश होता है, निद्रा भी चली जाती है यदि वात का प्रकोप हो। ये इसका नोट है, ठीक है, इसका मेन नोट से कोई लेना देना नहीं है, आप अलग से लिख सकते हैं इनको। एक चीज और लिख लीजिए फटाफट से। ठीक, मैंने आपको कल एक बात बताई थी शायद, कि सिर का भाग सदैव नीचा रखते हैं, सदैव कुछ नीचा रखते हैं, कुछ नीचा रखते हैं। किस किस में, बस्ती देते समय, नस्य देते समय, और गर्भड़ी में यदि कैसे भी रक्तस्राव हो जाए, गर्भस्राव हो जाए, जब हम गायनी पढ़ेंगे तो देखेंगे गर्भस्राव और गर्भ व्यापत वगैरह सब। या ना गर्भड़ी में जब गर्भस्राव हो जाता है, गर्भस्राव होने पर, ठीक है, बस्ती देते समय, नस देते समय और गर्भड़ी में यदि गर्भस्राव होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ फुट एलिवेटेड करते हैं ना, पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, अभी नया नया कंसीव किया उसने, तो हम पैर ऊपर ऊपर उठाने पड़ेंगे, सिर नीचा करना पड़ेगा, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। याद रखना इस चीज को। और शायद अगर देखें अगर इसमें दिया हो तो, नस पोजिशन, हम्म हम्म, हम्म, हम्म।
ठीक है? आपको दिख पा रहा है बेटा ये? हम जी इस सर। तरह से लगाते हैं, नीचे की तरफ हो जाता है ये। लेकिन ध्यान रखना, मैंने एक बात बताई थी, बस्ती जब दे चुके होंगे बेटा, देते समय चलो मैं नीचे रख लेंगे, पर जब दे चुके होंगे तब क्या करते हैं? उठा लेते हैं। छत तो पा रहे हैं। तो उठा लेते हैं, कतुक धान बताया था ना, तकिया वकिया लगा के बढ़िया से ना, तो ऊपर उठा लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। ये कहीं तो लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था? है ना? तो तान दे हो जाता है और कर्तव्य धान हो जाता है। ठीक है मित्रों, याद रखना इस बात को। और एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेशली 21 बैच आपके पास टाइम नहीं है, आपको किसी ने गलत फहमी में डाल रखा है कि बहुत टाइम है। तो 21 बैच के लोग पता नहीं कैसे, मैंने देखा है शादियों में घूम रहे हैं। दिल्ली वाली दूर की मौसी का लड़का और उसकी दोस्त की शादी है, आप क्यों अटेंड कर रहे हैं उसे? आप बर्थडे मनाने के लिए घर चले जा रहे हैं। जब मैंने तैयारी की थी लिटरली 365 डेज के लिए, सारे रिश्तेदारों से लड़ाई हुई थी, वो आज भी चल रही है। खैर, मैंने घमंडी समझे तो समझे, क्या ही फर्क पड़ता है। सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ी, सारी दोस्ती, सारी यारी, सारे रिश्तेदार, कितनी कितनों की शादियां, और शायद उसी वजह से आज तक मेरी आदत छूटी हुई है कि मैं आज तक किसी की शादी अटेंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि मोह ही छूट गया शादियां छोड़ छोड़ के। अब शादी अटेंड करता ही नहीं हूँ, खाता हूँ उनके लिए भंडारा बड़े मंगल का। ठीक है? तो प्लीज 21 बैच वाले सुधर जाओ, इतना क्यों तुम लोग, समझो बात, ये तपस्या है। तपस्या है यूपी की 66 सीटों के ऊपर लड़ने की, इतना आसान नहीं है मैटर। तो जो मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैं शादी में जा रही हूँ, मैं शादी में जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये सब 21 बैच के लिए अलाउ नहीं है शादी में जाना। 22 बैच तक कर सकते हैं, उनके पास टाइम है भी, चलो मान लिया टाइम है उनके पास। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उमेश बेटा समझ में आ रहा है मैटर? आए उमेश? सर वो ओम प्रकाश है। सॉरी, ओम प्रकाश कौन है ये? सर मैं मेरा ही बैचमेट है सर। ओके, ओम प्रकाश ओपी आपके बैचमेट है? फोटो भेजना जरा ग्रुप पे, आ जाए, सुंदर सा फिल्टर लगा के। अच्छा, एक और चीज कि अपने साथ एक कोई है, वो थोड़ा नाम बता दे मुझे, थोड़ा सा मुझे डर लगता है ना, कोई टीचर ना क्लास कर रहा हो थोड़ा, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। अभी नहीं है, 2 दिन से ज्वाइन कर रही हैं, सादिया आतिक, ये किसी को पता हो कि कौन है, कहाँ से, थोड़ा मुझे बताइएगा, इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ठीक है? किसी की नोन हो अगर तो। अग्रभाग में छिद्र का प्रमाण, अग्रभाग में, और एक बात जरूर याद रखिएगा, शायद मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अगर भूल गया हूँ तो। सभी लोग अपने घरों में मेरी क्लास ईयरफोन लगा के ही करेंगे, अगर अपनी बची कुछ इज्जत बचाना चाहते हो तो। गलती से भी लाउड स्पीकर क्लास मत कर लेना मैं घर में बैठ के, ठीक है? तो ये विशेष ध्यान रखना है। अग्रभाग में छिद्र का प्रमाण, कहा जा रहा है कि भैया ये तो ठीक है, लेकिन बस्ती नेत्र प्रमाण में आचार्य ने ये बताया नहीं कि हमें सब में इतना बड़ा बस्ती नेत्र लेना है, लेकिन एक छोटे बच्चे में, बड़े एडल्ट में फर्क पड़ता है भाई, सब में कैसे एक जैसा? तो कहते हैं, आचार्य कहते हैं नहीं, देखो हम बताते हैं कैसे। कह रहे हैं कि 6 साल तक अगर है, 6 साल तक अगर बच्चा है, तो अब 6 अंगुल का लीजिए, सिंपल, ज्यादा नहीं, 6 अंगुल का लीजिए। और अग्रभाग का जो छिद्र का प्रमाण होना चाहिए, अगले हिस्से वाला है ना, ये वाला, ये वाला वो होना चाहिए मूंग के दाने जैसा, है ना, मूंग के दाने जितना। और मूंग का दाना जानते हैं आप लोग,
बता देना, इसका डायग्राम देख लो, बता देना, मैं डाउनलोड करके चिपका दूंगा यहाँ पे। ना पता मूंग कैसी होती है। तो कुछ बच्चे हैं कैलिफोर्निया स्विट्जरलैंड से हैं, 6 वर्ष, अगर 12 वर्ष का बच्चा हो, फिर मास्टर मजाक उड़ा रहे हो तो कहाँ से हम पूछ लेंगे? अरे नहीं पूछो, वैसे ही कह रहा हूँ। तो 12 वर्ष वाले को 8 अंगुल का देना है। और जो छिद्र अग्रभाग का जो प्रमाण होगा छिद्र का, वो होगा 17 का प्रमाण। 17 यानी इसको मटर भी कहते हैं, बोलो मटरा, हरी वाली मटर प्रमाण। ओके, 6, 12 और 20। जब भी वस्तु नेत्र में टिप्पणी लिखने को आए आपको, तो ये भी टेबल जरूर डाल दीजिएगा। वस्तु नेत्र के गोपुक्षाकार लक्षण इत्यादि को तो बताइएगा, गुटका मुखान इत्यादि, कटका कितनी है कितनी नहीं है, कि 2 अंगुल भाग बढ़ने का हमारा, ये सब बताने के बाद ये टेबल जरूर बनाएगा यदि वस्तु नेत्र 5 या 10 नंबर लिखने को आता है। तो 20 वर्ष वाले में 12 अंगुल प्रमाण का होना चाहिए, ठीक है। और यही एक स्टैंडर्ड है। इसका जो प्रमाण होना चाहिए करकंदू होना चाहिए, है ना, या करकंदू को छोटा बेर कह सकते हैं। किसी ने ककरौंदा देखा? ककरौंदा क्या होता है? ककरौंदे का चार जी भाग। सर। घर बनाते हैं सर। हाँ, बहुत जी टेस्टी सर। लगता है। किसी का बनता हो तो लेते आना यार, कहीं है लीजिए यहाँ क्या? तो। अच्छा। यहाँ तो मिलता नहीं यार, पीलीभीत तो मेरे बताना कहीं, ठीक। तो करकंदू छोटा बेर याद रखना, ठीक है मित्रों। बहुत सिंपल है। 6 वर्ष वालों को 6 अंगुल, 12 वर्ष वालों को 8 अंगुल, 20 वर्ष वालों को 12 अंगुल। कह रहे मास्टर ये तो सब लिखा ही है, इसमें तुमने क्या खास बता दी, तो हम वैसे ही पढ़ लेते हैं। देखो थोड़ा सा मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, बाकी तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपने कभी नाम सुना है, एक नाम होता है छम्मू, गांव में होता है लोगों का नाम छम्मू, सुना है किसी ने? जी सर। कितने लोगों ने सुना है अपने गांव में नाम? हाथ खड़े करो, छम्मू नाम होता है किसी का, हैंड रेज करो। अगर होता ही नहीं तो याद सर कैसे मिलता करो? जुलता नाम सुना है। अच्छा ठीक है। अरे ठीक है, भोला, रामू, छम्मू सब नाम होते हैं, ठीक है, समझो इस बात को। थोड़ा ऐसे याद रखिएगा इसको, छ छ मू। ओके, इसको रखिएगा बरसाती। कुछ बरसाती मेंढक होते हैं ना, जो शुरू शुरू में हर घाट पे जाते हैं, जब हर जगह से रिजेक्शन हो जाता है तो फिर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लड़कों की महफिल ज्वाइन कर लेते हैं। बरसाती मेंढक जानते हो ना आप लोग? छम्मू, बरसाती। ध्यान रखना इस बात को। बी अवेयर फ्रॉम कर्क, कर्क रोग से सावधान रहना चाहिए, ठीक है। कर्क माने कैंसर, कर्क रोग से सावधान रहना चाहिए। कपास की वजह से 6 वर्ष के लिए 6 अंगुल और मुदक है प्रमाण। 12 के लिए जहाँ अड़ा आता है, ध्यान रखना, जहाँ ठा आता है, जहाँ टा आता है, अड़ा आता है, ये सब 8 को डिनोट करते हैं। ये सब 8 को डिनोट करते हैं, 8 नंबर को। यार जब जब ट्रिक बताऊंगा तो इस बात समझना, इस बात को, जब जब ठा आ रहा है, अड़ा आ रहा है, सब 8 को। और साथ ही माने 17 मटर, 12 साल के लिए 8 और 17 मटर। ओके। और बी अवेयर, बी माने बीज है, अवेयर माने 12 है, वेयर वेयर 12 है, बी माने 20 है, कर्क माने करकंदू है। बताओ साक्षी, क्या ये समझ में आ रहा है आपके? जी सर। बताओ काजल, निधि, समझ पा रहे हो आप लोग? ट्रिक को डिकोड कर पा रहे हो कि रटना पड़ जाएगा? जी सर आ रहे हैं। ठीक है। सागर कहाँ है आजकल? अभिषेक है क्लास में? नहीं, अभिषेक नहीं क्लास में। हाँ अभिषेक तो है। सागर कहाँ है अभिषेक? सर उसका तो नहीं पता, पता नहीं कहाँ है। पता करो दोस्त, लोग बहुत खो जा रहे हैं आजकल, पता करो कहाँ गया है। कौशिका बेटा समझ में आ रहा है आपकी? कौशिका, जी सर आ रहा है। अरे साक्षात वासुदेव है आज हमारे साथ। कृष्णा, कृष्णा समझ में आ रहा है बेटा? नमस्ते सर। हाँ सर, समझ आ रहा है। मेरे नहीं आ रहा, तुम्हें कैसे आ रहा होगा? झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है सर। तो ठीक है, तो थोड़ी सी बात बन जाएगी, दिन टेंशन है तो बस। मैंने पहले ही कहा है कि प्लीज ईयरफोन लगाइए, 9 से 10 एंजॉय कीजिए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, पर सुनिए उनको। ये सुनी सुनाई बात है, एक दिन कहने सुनने लायक बना देंगे, ठीक है।
भैया किसी कहानी हो गई। चक्रपाणिक बात कहते हैं कि देखो ऐसा है, ये आचार चरित्र तो अधूरा बोलते हैं, मैं कुछ पूरा कर दूं। अरे क्या करोगे पूरा भैया? तो कह रहे हैं देखो 6 से 12 साल तक, इसके बीच का कौन बताएगा? कह रहे हैं प्रतिवर्ष 1/3 अंगुल बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है मित्रों? बोलो ठीक है, मान गए मास्टर। और 12 से लेकर जो 20 वर्ष का गैप है, उसमें प्रतिवर्ष 1/2 अंगुल यानी आधा अंगुल बढ़ाना चाहिए। ठीक है? ये मैं चक्रपाणी में बाकी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, बट हमें पता रहना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए। जैसे अगर मैं 19 वर्ष को पढ़ा रहा होता तो मैं उन्हें बहुत सारी फालतू बातें ना पढ़ाता, क्योंकि मेरे पास 1 साल का टाइम है एग्जाम देने के लिए। बट अभी आप बस 2-3 साल हैं, तो आप बहुत अच्छे से डिटेल में टीकाकार कोई पढ़ सकते हो, चीज़ें पूछ सकते हो मुझसे 100 बार, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को, वरना 19 वर्ष के लिए नहीं कहता। अब तक बस्ती नेत्र खड़काओं की बात कर लेते हैं। हम पहले कर ही चुके हैं कि बस्ती जो नेत्र हमने ऊपर पढ़ा था, तो बस्ती नेत्र में कड़काएं, कौन बताएगा कितनी कड़काएं मानी थी आचार्य चरक ने बस्ती नेत्र में? 3 तीन 3 मानी। 3 और सुश्रुत ने कितनी मानी थी? 2 2 मानी। वेरी गुड। बट जब बात चलेगी उत्तर बस्ती की, या इसी को हम पुष्प नेत्र भी कहते हैं, तो कितनी? 2 सुश्रुत? 3 ठीक, वेरी गुड। तो एक चीज याद रखना, ना याद रहेगा। हम पुष्प किसको देते हैं? हम पुष्प किसको देते हैं? किसी सुंदर इंसान को तो देंगे ना, बताओ। जी सर। है ना, मुझे मिलने से बात है। हम पुष्प अगर सुंदर इंसान को देंगे तो उससे कितने अल्फाज बोलेंगे? कौन से 3 चमत्कारी शब्द बोलेंगे बताओ? आई लव यू। सर। तो मास्टर क्या हर क्लास में आई लव वगैरह इस पर मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, ये ट्रिक बन रही है, देखो तुम्हारे सामने बन रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं बोलना तुम आई हेट यू बोल दो, तुम्हें नफरत फैलानी समाज में तो बोल दो, मुझे क्या करना? पर अपना काम तो समाज में मोहब्बत को बढ़ाना है, नफरत की दुकान में। मोहब्बत। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, अटक रही है। तो ठीक है भैया, हम बात कर रहे थे, तो बात समझो, ये लिखवाने वाली बात नहीं, समझा रहा हूँ। तो पुष्प नेत्र यदि आएगा तो सुंदर इंसान को देंगे और 3 अल्फाज बोलते हुए देंगे, आई हेट यू। ओके? तो याद रखना, पुष्प नेत्र सुश्रुत के 3, तो उल्टा अपने आप याद जाएगा, चरक के 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर उल्टा अपने आप याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। को मास्टर ठीक है, तुम जो बता दो, क्या ही कर सकते हैं। बस्ती पुटक के बारे में कुछ बात करना है? क्यों नहीं मास्टर, बिल्कुल करो। देखना बेटा, एक तो ये जारद, जारद बोले तो बूढ़े वृद्ध, गाय, महिषी यानी भैंस, एड़ मृग की प्रजाति पूरी, वराह, सुअर, अजा, बकरी। ठीक है? इन सबकी हम बस्ती लेते हैं, इन सबकी हम बस्ती लेते हैं। लिखी देता हूँ यहाँ पर वृद्ध। पर आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि बंध्या की बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बंध्या माने इनफर्टाइल जो जानवर हैं, बंध्या या हो चुके हैं या हैं, या तो हो चुके हैं, बच्चे पैदा होना बंद हो गए, या हैं, बंध्या की बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। कोई बात बेटा ना समझ में आए प्लीज पूछ लीजिएगा, यहाँ जूनियर सीनियर मत खेला करो। छोटी छोटी चीजों के चक्कर में बड़ी चीजें छूट जाएंगे आपसे। ठीक है? बंध्या की बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, और क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं वो कसाय रक्त हो,
कैसी हो? कसाय रक्त, सुमृदु और पतली हो, दबाने पे पूरी दब जाए और एक बार में दवा अंदर चली जाए। कसाय रक्त माने समझो ऐसे कि कसाय माने है, मान लो कोई क्वाथ है, ठीक है? हम उसे धो देंगे अच्छे से, बस्ती को अंदर से धो देंगे जिससे कि सब साफ हो जाएगा एक बार वो, ठीक है? कसाय रक्त। अच्छा ठीक है मास्टर, और बताओ, सुन रहे हैं तुम्हारी बात। और ये करना है हमें, ये सब ना मिल पाए अगर इसके अभाव में, क्योंकि जानवरों को ऐसे पकड़ना ठीक नहीं है, सरकार मारेगी। तो इसके अभाव में हमें क्या करना है, तो तैरने वाले जो प्लांट होते हैं, प्लव या जानवर होते हैं, तैरने वाले जो जानवर होते हैं, उनका ले लो भैया। अंकपाद, अंकपाद किसे कहते हैं? आई थिंक चमगादड़ को। चमका का होता है, गा होता है, का होता है चमगादड़। बैटमैन। सर ग चमका, चमगादड़ होता है। चमगादड़ होता है। ओ जी सॉरी। सर, जी सर ग होता है। ठीक ठीक ठीक, मैं लिख ही नहीं रहा, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं लिख ही नहीं रहा। मैं तो बैटमैन लिखूंगा अब। इसके अभाव में प्लव, अंकपाद अथवा, किसी ने बैटमैन देखी है कि नहीं देखी? का वो मास्टर ये भी नहीं देखी है, कुछ देखते हो नहीं देखते हो? बैटमैन किसने देखी है? अरे बता दो यार, तुम लोग ना कसम से तुम दुष्ट लोग हो। बैटमैन सर जिसने देखी होगी वो है नहीं। ऐसा कौन है भाई? मेरा फेवरेट बैटमैन। बैटमैन की बात हो और मैं ना लगाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। आइए आइए मित्र आइए, ठीक है। अंकपाद अथवा घन, इसके अभाव में प्लव, अंकपाद अथवा घन वस्त्र, है ना, कोई भी एक मोटा कपड़ा हो जिससे कि पानी फिल्टर ना हो पाए, का बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए भाई? बस्ती बनानी चाहिए, का बनाना चाहिए। हमें थैला तो बनाना है ना दवाई भरने के लिए, दवाई भरने के लिए थैला तो बनाना ही है। तो इस सब का बना सकते हैं, मगर आजकल तो ये यूज हो रहा है, आजकल तो ये यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो ये भी लगा देते हैं, ठीक है। कितने बजे? अभी टाइम है, सर चलो एक। सोच में हाँ बेटा। सर सोच में देखा बंदे का इस्तेमाल करना चाहिए, तो सेम ही एनिमल्स के लिए बोला है या फिर सिर्फ हाँ बंदे ही हाँ चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, सेम के लिए बोला है, ठीक है, सेम के लिए बोला है, बहुत बढ़िया। नए जानवर कहाँ से लाओगे? बस्ती द्रव्य जो हम यूज करते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करें? बिल्कुल करो साहब। याद रखना, यदि बस्ती जो द्रव्य है वो अधिक ठंडा यदि होगा, अधिक शीत होगा, तो क्या उत्पन्न करेगा? वो स्तंभता उत्पन्न करेगा। स्तंभता, स्तंभता, ये तो सही लिख रहा हूँ ना? ठीक है। अधिक यदि उष्ण होगा वो अंदर वाला जो मटेरियल है जिसको हम डाल रहे हैं गोदाम में, तो क्या करेगा? वो जलन कर सकता है और बेहोशी कर सकता है, विधा और मूर्छा, सीवियर डिहाइड्रेशन। यदि वो बहुत स्निग्ध होगा तो, बहुत स्निग्ध होगा, चिकना होगा, तो क्या करेगा? तो वो जाड्यता करेगा। जाड्यता की तरह की जकड़ाहट होती है, स्तंभता भी तरह की स्टिफनेस है, जाड्यता उत्पन्न करेगा। लवड़, अगर लवड़ ज्यादा हो जाएगा तो हम सब जानते हैं कि लवड़ी तो क्या, लवड़ी तो दोषों को स्रोत से हटाकर विलोडन करके बाहर निकालने की क्षमता रखता है, छेदन इत्यादि मधुर संदर्भ। तो लवड़ क्या कर देगा? जलन तो करेगा ही करेगा, ये करा देगा अतिसार, दोषों को बिल्कुल बाहर उठा के फेंकेगा। ठीक है मास्टर। और यदि अधिक सांद्र हो जाए, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए, बहुत ज्यादा थिक हो जाए मटेरियल, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं,
पक्वाशय में क्षोभ होगा, इरिटेशन होगा, क्यों चुभेगा। पक्वाशय में क्षोभ होगा, इरिटेशन होगा और देर से बाहर निकलती है। ओके, देर से बाहर निकलती है। एक बात बताऊं कि लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि बहुत मैंने यहाँ कहते सुना है, सर आप पहले यूजी पढ़ा दीजिए, नहीं आप ऐसे नहीं, आप ऐसे पढ़ा दीजिए, आप ऐसे कैसे पढ़ाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि ठीक है मैं आपसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट होकर रहता हूँ, पर यहाँ मास्टर तो मैं ही हूँ ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमसे पहले पढ़ के आया हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 एग्ज़ाम बैक टू बैक क्रैक किए हैं, ठीक है? 2 बार लोक सेवा आयोग का, 1 बार एमडी का। टॉप 10 में रैंक हासिल की है। सब कुछ अगर मैंने किया है तो मैं मानता हूँ ठीक है, पागल लगता हूँ तुम लोगों को, लेकिन कुछ तो आता ही होगा ना मुझे। तो ना आप मेरे पे छोड़ दो ये कि मुझे कैसे सिलेबस कवर कराना है, किसके साथ कौन-सा टॉपिक पढ़ाना है। अगर बिलीव हो तो ही यहाँ रुकना है। मुझे सजेशन नहीं देना है बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओगे तो तुम्हारे हिसाब से अगर पढ़ाने लग गया तो मैं तुम्हारे जैसा रिजल्ट दूँगा ना। अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा तो मैं अपने जैसा रिजल्ट दूँगा। मैं ऑलरेडी स्टूडेंट सेलेक्ट करा चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना और कितने दिन में सिलेबस हो जाएगा। इस बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे आपके हित के लिए आपसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि मुझे कोई गिल्ट नहीं लेना अपने ऊपर आपके साथ खिलवाड़ करके। समझ रहे हैं? तो अगर मुझ पे विश्वास है कि मास्टर सही पढ़ा रहा है, सही टॉपिक बता रहा है, सही प्रकार से समझा पा रहा है और सही चीज़ें से चल रही हैं, तो ही आप विश्वास हो मास्टर तभी आना है। ठीक है मित्रों? ज़्यादा शंकित होगे तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जिस आत्मा को नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका, आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, पर वहीं आगे कहते हैं कि संशय विनश्यति आत्मा, उसी आत्मा को डाउट खत्म कर सकता है। केवल एक ही चीज़ है जो आत्मा को मार सकती है, वो है संशय, डाउट, कन्फ्यूजन। डाउट मत रखिए, जो करना है फैसला कीजिए। सेल्फ स्टडी करनी है, उस वहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है। एक बार फैसला ले लीजिए। याद रखिए, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, यानी कि श्रद्धावान जो होता है वही ज्ञान को लभता है। ये हमारे गुरुजी हमसे कहते थे और यही वजह थी कि 5 लोगों में अकेला बैठ के पढ़ता था। तो ऐसे महान गुरुजी डॉक्टर हरिशचंद्र कुशवाहा जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे अकेले बैठ के 2 साल तक चक्रपाणी पढ़ाई। ठीक है? तो बातों को समझना होगा। मैं सबको खुश नहीं कर सकता, पर मेरा टारगेट तो सब समझ ही जाएँगे कि मुझे कैसे स्टूडेंट चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल। सॉरी, कल तो छुट्टी ईद की। एडवांस हैप्पी ईद। सर हाँ, सर आपने लिखा है कि अनुच्छ्वास वस्तु के प्रयोग से, जी। इसका मतलब एक्सपायरेशन ही करना है ना आपने तो कहा। मेरी बात सुनो बेटा, एक्सपायरेशन मेरी बात सुनो। हमें उच्छ्वास के साथ बस्ती का प्रयोग करना होता है। ठीक है? बस्ती का प्रयोग करना होता है। ये एक नॉर्मल और एक जनरल प्रोसीजर है। बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हम अनुच्छ्वास कर देंगे, तो तोद और शूल हो जाएगा। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। समझ रहे हैं? सर, लेकिन अगर उच्छ्वास हो रहा है तो फिर अनुच्छ्वास के आप शायद मतलब देखो, अपना परसेप्शन थोड़ी देर के लिए हटाओ, मेरी बात सुनो। जब कैथेटर इंसर्ट कर रहे होते हैं गुदा में, तब हम उससे केवल इतना कहते हैं, भैया सांस को अंदर की तरफ खींचो, उच्छ्वास करो, अंदर लो, इंस्पायरेशन। ठीक है? सिर्फ इससे इजीली इंसर्शन के लिए मतलब क्या करें बेटा? सिर्फ इंसर्ट करते वक्त हमें मतलब उच्छ्वास हाँ, लेना है इंसर्ट वैसे ही। करते वक्त अच्छा, केवल, हाँ, केवल इंसर्ट करते वक्त। जी जी सर। ओके, ओके, ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय-बाय। मतलब परसों। चलिए, नमस्ते सर। राधे राधे सर। राधे-राधे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, सर। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते।
कृष्णा जी अभी आप हैं? हेलो। अरे मोहित, तुम्हारी माइक कहाँ है लाला? अरे हाँ, देखा ही नहीं।